हेलो बच्चों, वेलकम टू जीबी फिजिक्स एकेडमी। आज का जो प्रेजेंटेशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन पे है। आज मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके साथ शेयर करूंगा कॉमन मिस्टेक्स, कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन टाइप विथ एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है स्टॉप दिस मिस्टेक। ध्यान रखें, ये सब मिस्टेक आप ना करें। जनरली ये मिस्टेक बच्चे करते हैं, तो ये सब मिस्टेक आप जनरली एग्जाम में ना करें। ओके, पहला जो है स्टूडेंट ऑफन एज्यूम एक्सेलरेशन एक्ट इन बोथ डायरेक्शन, है ना। बोथ डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। इन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी होता है और ये वर्टिकल एक्सेलरेशन भी सोचते हैं ये होता है, लेकिन ध्यान रखें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होता है और वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। सेकंड जो है मेनी स्टूडेंट फॉरगेट टू रिजॉल्व द वेलोसिटी। जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको आप u cos थीटा और v u sin थीटा में रिजॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। दे यूज u डायरेक्टली इन वर्टिकल इक्वेशन, ठीक है। स्टूडेंट यूज टाइम ऑफ फ्लाइट t फॉर्मूला डायरेक्टली, वो डायरेक्टली उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को। बट दिस इज वैलिड ओनली व्हेन लैंडिंग हाइट एंड लॉन्चिंग हाइट आर सेम। ध्यान दीजिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो डायरेक्टली नहीं यूज किया जाता है। उसका यूज तभी होता है जब आपका लैंडिंग हाइट और लॉन्चिंग हाइट जो है एक ही लेवल पे हो, ठीक है। यूज रॉन्ग मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला। मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला भी वो कभी कभी गलत लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे करेक्ट फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ध्यान दीजिए यहाँ पे, है ना, 2g होता है। लेकिन बच्चे क्या होते हैं जल्दीबाजी में वो यहाँ पर स्क्वायर देना छूट जाता है, इस पॉइंट पर वो स्क्वायर देना भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g नहीं होता, ये रॉन्ग है। ओके, स्टूडेंट थिंक ओनली 45 गिव्स द सेम रेंज। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल गिव्स द सेम रेंज। ओके, अगर थीटा जो है इनिशियल थीटा 60 डिग्री है तो उसके लिए जितना रेंज होगा उतना ही रेंज थीटा इक्वल टू होगा और 30 डिग्री के लिए भी होगा, ठीक है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 30 प्लस 60 इक्वल टू 90। ओके, तो जो भी थीटा होगा, जो भी एंगल थीटा होगा, प्रोजेक्शन एंगल जो थीटा होगा, दिस एंगल थीटा, ये आपका रेंज जो देगा, रेंज वो 30 के लिए भी हो सेम होगा और 60 के लिए भी सेम होगा। स्टूडेंट थिंक वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज जीरो एट मैक्सिमम हाइट। ध्यान दीजिए, मैक्सिमम हाइट पे ओनली वेलोसिटी इज जीरो, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन वर्किंग डाउनवर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट जो प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट है ना, अगर ये प्रोजेक्टाइल है ना, तो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। यहां पर क्या होता है, जी डाउनवर्ड होता है ना, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। स्टूडेंट ऑफन सॉल्व लॉन्ग प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग दिस शॉर्टकट। वो शॉर्टकट को, इस शॉर्टकट का जरूर इस्तेमाल करें। बच्चे छोटे क्वेश्चन को बहुत लंबा बना देते हैं, लेकिन इस शॉर्टकट से मेथड से आपको बहुत इजी से बन जाएगा और जल्दी बन जाएगा। तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। स्पीड एट सेम हाइट इज सेम। ध्यान दीजिए, स्पीड एट सेम हाइट इज इक्वल टू सेम होता है। स्टूडेंट फॉरगेट कॉस स्क्वायर थीटा इन डिनोमिनेटर इन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं, वो भूल जाते हैं कॉस स्क्वायर थीटा देने के लिए। इनकरेक्टली यूज टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला t इन प्लेस ऑफ टाइम ऑफ फॉल t एट सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। गलती से बच्चे क्या करते हैं, कैपिटल टी की जगह स्मॉल टी दे देते हैं या स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी का इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है। कंफ्यूजन इन फ्लाइट रेंज एंड टोटल पाथ। देखिए, कंफ्यूजन होता है, फ्लाइट रेंज क्या होता है और टोटल पाथ लेंथ होता है। पाथ लेंथ वो होता है
कि जब कोई प्रोजेक्टाइल इस लाइन से होकर गुजरता है तो दिस इज पाथ लेंथ, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इसको हम क्या कहते हैं, फ्लाइट रेंज, है ना, इट इज कॉल्ड फ्लाइट रेंज, है ना। और ये टोटल, दिस इज टोटल पाथ लेंथ, ओके। Range is horizontal displacement and total path length is trajectory length. To solve time, use symmetry. Okay. Actually क्या होता है, speed at same height is equal to root under u square plus minus 2gh. इसका इस्तेमाल करें और जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व करें. ओके. Student waste time solving full motion, है ना. अब ये जो आपके कुछ मिस्टेक्स हैं इसको हम रिजॉल्व करते हैं. कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ही जरूरी है. क्या होता है, व्हेन द प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इज यू एट एंगल थीटा, तो जानना है वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, ओके. एंड वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, यू साइन थीटा, ओके. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज रिमेन कांस्टेंट. हमेशा ध्यान रखिए, ड्यूरिंग द फ्लाइट हमेशा कांस्टेंट रहता है. वेलोसिटी चेंज ड्यू टू ग्रेविटी. एट स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट सेम एंगल एंड स्पीड. ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में मतलब क्या है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट. तो यहां पर क्या होता है, थीटा एंड वेलोसिटी जो होता है सेम होता है, जो यहां पर थीटा एंड वेलोसिटी, ओके. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी आर इंडिपेंडेंट. ध्यान दीजिए, v cos थीटा, v u cos थीटा एंड u sin थीटा दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट होता है. ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं. रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, है ना. तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g होता है, ओके. और टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है, u sin थीटा अपॉन g होता है. इसका रिलेशन क्या होगा, नेचुरली t इज इक्वल टू 2t, है ना. ये ध्यान रखिए. एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना, क्या होता है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है हाईएस्ट पॉइंट पे, ओके. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होता है, दिस इज रिमेन कांस्टेंट एंड इसका वैल्यू क्या होता है, u cos थीटा, ओके. एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे नॉट 0, है ना, g इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ओके. मैक्सिमम हाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो दिस इज द मैक्सिमम हाइट. अगर इसको आप लेते हैं तो दिस हाइट इज मैक्सिमम हाइट, ठीक है. h इक्वल टू mx, मैक्सिमम हाइट. ये कितना होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल, जिसको हम रेंज भी कहते हैं, r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ओके. तो मैक्सिमम रेंज कब होता है, एट 45 डिग्री, जब थीटा क्या है 45 डिग्री पे होता है. एंड इट इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, ओके. एंड इट्स वैल्यू इज r m इक्वल टू 4hm, ठीक है. प्रोजेक्टाइल लॉन्च एट थीटा एंड 90 डिग्री से हैव द सेम रेंज. मैंने इससे पहले बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, चाहे वो थीटा हो या 90 डिग्री से मैथ है, 90 डिग्री माइनस थीटा हो, तो दोनों का रेंज एक जैसा ही होता है. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी रिप्रेजेंट द पैराबोला. ध्यान दीजिए, जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है वो पैराबोला को शो करता है. एंड सो द इक्वेशन इज इक्वल टू y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. There are two value of time at the same height on trajectory. ध्यान दीजिए, there is two value होता है of the time, है ना. नेचुरली क्या होता है कि देखिए, इसको ऐसे समझें कि अगर हाइट जो भी हाइट है, यहाँ से हाइट है ना, तो ये हाइट को अगर आप काटेंगे तो देखिए एक यहाँ पे कटता है, एक यहाँ पे कटता है. तो दिस पॉइंट पे टाइम और दिस पॉइंट पर दिस इज t1 मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक जाने में t2, है ना. तो देयर इज टू टाइम वैल्यू ऑफ द सेम ट्रेजेक्टरी, है ना. सम ऑफ दिस टू इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट. मतलब क्या होगा, t1 प्लस t2 इक्वल टू t. ट्रेजेक्टरी मोशन विल बी पैराबोलिक. कब होता है ये पैराबोलिक, द
projectile acceleration is constant and its direction is different from the initial velocity. ठीक है, velocity at any point of trajectory. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है, vh इक्वल टू u cos थीटा, रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज. और वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है u sin थीटा प्लस माइनस gt, है ना. माइनस कब होगा, जब प्रोजेक्टाइल जो है अपवर्ड होगा, और जब प्रोजेक्टाइल डाउनवर्ड होता है क्या होगा, प्लस जी हो जाएगा. ठीक है. रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर वी एच स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर. ओके. और अगर ये एंगल बनाए, है ना, वी आर जो एंगल बनाता है विथ बीटा विथ वी एच, द tan बीटा इक्वल टू क्या होता है, वी वी अपॉन वी एच. ओके. सिमेट्री ऑफ projectile motion. Time of ascent equal to time of descent. Okay. Velocity at same height has same magnitude, है ना, डिस्कस किया था आपसे. एंड पाथ इज सिमेट्रिक. हमेशा जो है पाथ वो होता है सिमेट्रिक होता है ना. मतलब अगर आप अगर ये देखें हाफ दिस वन और हाफ दिस वन, तो ये दोनों आपस में सिमेट्री होगा. ठीक है. अब टाइप ऑफ प्रॉब्लम, प्रोजेक्टाइल में कितने टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, जनरली 3 टाइप के प्रॉब्लम्स जो 95% क्वेश्चंस को कवर करता है इन एग्जाम. ठीक है ना. तो पहला जो है टाइप प्रॉब्लम होता है क्या है, स्टार्ट टू एंड एट सेम हाइट. मतलब क्या है, दिस इज, देखिए ये स्टार्ट है और ये दोनों आपका सेम हाइट पे होना चाहिए. ठीक है. सेकंड होता है स्टार्ट एंड एंड इज डिफरेंट. मतलब क्या है कि मान लीजिए स्टार्ट यहां से हो रहा है एंड देन एंड इज हियर, है ना, तो इन दोनों का हाइट का डिफरेंस है ना. तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं. अब कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं स्टेट प्रॉब्लम होते हैं, मतलब दिस वेलोसिटी एंड दिस इज द प्रोजेक्टाइल. तो एक थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं. जनरली ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो 95% क्वेश्चन को कवर करता है. ठीक है. द नेक्स्ट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट एंड एंड एट द सेम हाइट. इस पर एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं. क्या कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम ए सरफेस ऑफ द अर्थ विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर एंड एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अनदर प्लेनेट विथ ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर एट द सेम एंगल फॉलो ए ट्रैजेक्टरी which is the identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. The value of acceleration due to gravity of the planet. उस planet का g निकालना है आपको. तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए. ये ट्रैजेक्टरी पाथ है, जिस ट्रैजेक्टरी पाथ. ठीक है. ये जो है ये वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, एंड प्लेनेट से क्या है वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, और सेम एंगल है दोनों का. ठीक है. तो आपका यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ओके. तो यहाँ पे क्या है, फॉलो सेम ट्रैजेक्टरी, दोनों सेम ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर रहा है, दिस एंड दिस. ओके. सेम एंगल है, g is different and u is different. Okay. तो सेम ट्रैजेक्टरी है तो क्या करेंगे हम, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू x tan थीटा माइनस g1 x स्क्वायर 2u1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना. तो देखिए ये दोनों हम काट देंगे. ठीक है. तो वैल्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू g1 एक्स स्क्वायर 2u1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर. तो क्या हुआ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर खत्म, ये स्क्वायर भी कट जाएगा. ठीक है. कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा भी कट जाएगा, 2 and 2 भी कट जाएगा, है ना. देन द वैल्यू विल बी कितना, g अपॉन u स्क्वायर इक्वल टू g1 अपॉन u1 स्क्वायर. ठीक है. अब वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं g का 9.8 और u का वेलोसिटी हमारा कितना दिया हुआ 5 मीटर, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू g1 अपॉन 3 का स्क्वायर. तो g1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं. एक प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल. इवैल्यूएट द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल at the highest point seen from the point of
प्रोजेक्शन। ये भी आपका क्वेश्चन आया था मेडिकल का ही। ध्यान दीजिए, इस प्रोजेक्टाइल है ना, तो कह रहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री, और ये जो दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट का जो है दिस इज, अगर ये एंगल कितना बना अल्फा, ये अल्फा आपको निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो हम जानते हैं टेन थीटा, अगर इस ट्रायंगल को आप ले लें है ना, इस ट्रायंगल को, तो क्या होगा टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन आर बाई 2। ओके, वेयर एच कितना हो जाएगा, एच इज इक्वल टू ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और आर कितना होगा ई स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, अब दोनों को पुट कर देंगे दिस वैल्यू पे, दिस इक्वेशन पे, दिस इज द इक्वेशन पुट कर दिया, देन दिस वैल्यू इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे देखिए दिस द वैल्यू, तो अब साइन थीटा और ये साइन थीटा आपका कट जाएगा, देन द वैल्यू विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना है 45 दिया है ना, थीटा फॉर दिस वैल्यू विल बी 1/2। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। इट्स ओके। नेक्स्ट, प्रोजेक्टाइल स्टार्ट एंड एंड पॉइंट डिफरेंट है, तो कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रोन एट एंगल 45 एंड 60 degree with vertical respectively from the top at a 400 meter है high tower. If their range and the time of flight is same, the ratio of their speed VA and VB आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, दिस इज द वैल्यू गिवन। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, VA और VK का रेशियो निकालना है ना, VA का, और VA कितना 45 डिग्री और VB कितना बना रहा है 30 डिग्री पे प्रोजेक्शन हो रहा है, और ये क्लिफ है जो 400 मीटर हाइट पे है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन है ना। तो रेंज एंड टाइम इज सेम है, तो ध्यान दीजिए रेंज एंड टाइम सेम है, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये जो है ना सेम स्टार्टिंग पॉइंट जो है और एंड पॉइंट एक सेम हाइट पे नहीं है, डिफरेंट हाइट में है, इसलिए हम इस रेंज का फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ के लिए, देखिए इसका कंपोनेंट ले लेंगे, VA cos 45, VA दिया हुआ इसका cos है ना, दिस इज VA, तो क्या हो जाएगा VA cos 45 डिग्री। ओके, और TA और TB जो है सेम दिया हुआ है ना, TA इक्वल टू TB दिया हुआ है, और VB का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल देंगे है ना, क्योंकि रेंज सेम दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिस दिया हुआ, तो नेचुरली टाइम भी सेम दिया हुआ है, तो आपको VA और VB का वैल्यू कितना हो जाएगा, VA और VB का रेशियो क्या हो जाएगा, VA अपॉन VB विल इक्वल टू दिस इज कॉस, सॉरी दिस डिग्री हो जाएगा, दिस 45 डिग्री है ना, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, अगर आप करेंगे देन 3/2 हो जाएगा। ओके, √3/2, √3/√3 है ना, ऐसा भी आप लिख सकते हैं √3/2। ओके, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर H400 और G का वैल्यू दिया हुआ है, ये केवल कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए देता है, कभी कभी एक्स्ट्रा डाटा आपको दे देता है, तो उसको माइंड नहीं करना है। ओके, C जो है प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट विथ ए स्ट्रेट थ्रो है ना, तो कह रहा है कि एक चाइल्ड स्टैंड ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 10 मीटर above the ground and the thrown a stone horizontally with a initial velocity of 5 meter per second. Neglect the air of resistance. The speed with which the stone hit the ground will be कितना होगा, ठीक है ना। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, क्लिप से करा जिसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या दिया हुआ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। नेचुरली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर भी इसका वैल्यू सेम ही होगा। अब VB आपको वैल्यू निकालना है ना, तो VB का वैल्यू क्या निकालेंगे हम, VH जो है 5 मीटर पर सेकंड दिया ही हुआ है, VB का वैल्यू क्या आ जाएगा, जिससे √2GH है ना, तो इसका अगर आप वैल्यू निकालेंगे दिस विल बी इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकंड। ओके, दिस VB का, दिस वैल्यू का। ओके, अब इसका नेट है,
यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये नेट वेलोसिटी VR जो है ना, दिस विल बी द एक्चुअल वेलोसिटी, न कि VB जो है एक्चुअल वेलोसिटी। अक्सर यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, वो VB निकाल देते हैं और इसी को आप आंसर समझ लेते हैं, है ना। तो ये आंसर नहीं है, इसके लिए आपको दोनों का रिजल्टेंट निकालना जरूरी है। एंड द रिजल्टेंट VR इज इक्वल टू VH स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू 15 मीटर। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हिच विल हिट द ग्राउंड। ओके, चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं समझाना चाह रहा था कि स्टार्टिंग 11th विल डिसाइड योर करियर। ध्यान रखिए, जब भी आप स्टार्ट करेंगे 11th को, ये आपके फ्यूचर डिसाइड करेगा। सो टू फिक्स ए सीट इन जेई और नीट, ध्यान दीजिए, नीट और जेई अगर आपको करना है ना, तो सिलेक्शन ऑफ कोचिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल। सिलेक्शन, कोचिंग का सिलेक्शन बहुत ही स्मार्टली करें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि मैक्सिमम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने से और मैक्सिमम टेस्ट देना ही सफिशिएंट नहीं होता है ना। इसके लिए क्या है, प्रैक्टिस ऑफ ट्रिक की भी जरूरत होता है टू मेंटेन द करेक्ट स्पीड। आपको करेक्ट स्पीड की जरूरत है, करेक्ट स्पीड के लिए आपको ट्रिक भी जानना बहुत ही जरूरी है ना। तो इस कंप्लीट चीज को सीखने के लिए, है ना, आपको एक अच्छे कोचिंग की जरूरत है। ये भी ध्यान रखना है कि 2 to 3% जो है सिलेक्शन होता है फॉर IIT और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो आपको स्टार्ट प्रैक्टिस ऑफ ट्रिक विथ कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल जो है ना, ज्वाइन माय सिलेक्शन योर बैच स्टार्टिंग फ्रॉम द अप्रैल 2026। और रजिस्टर करने के लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड करें और वहां से आप अपने आप को रजिस्टर करें और मुझे आप कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।